नमस्कार। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इसी के बेसिस पे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और अनेक प्रकार के न्यूमेरिकल इससे बनते भी हैं। इसी के ऊपर केवीएल और केसीएल आसानी से सॉल्व होता है। अगर इसे हम समझ लेते हैं कि कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन को और पैरेलल कॉम्बिनेशन को और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को अगर सॉल्व करना सीख जाते हैं तो इससे हमारे आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो इजी तरीके से सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर ये एक कंटिन्यूअस सर्किट है, ठीक, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस तरीके से है, इस तरीके से कोई सर्किट दिया हुआ है। तो देखिए, हम कैसे पता करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करें। जब ये हमें पता चल जाता है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमें नहीं पता चलता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो सीरीज, देखिए ये दोनों क्या हैं, इसमें सेम धारा प्रवाहित हो रही है, एक ही धारा। सपोज ये करंट इसमें आई प्रवाहित हो रही है, तो इसके ये दोनों क्या हैं, समांतर, दोनों श्रेणी में है। तो श्रेणी में है होने का मतलब क्या हुआ, इसमें एक ही धारा प्रवाहित होगी। लेकिन धारा यहाँ आने के बाद देखिए दो दिशाओं में बंट जा रही है, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। तो जब धारा बंट गई तो धारा जहाँ पे जिस पॉइंट से धारा बंट जाती है, तो जिन जिन ब्रांचेज में, जिन जिन शाखाओं में धारा जाती है, वो शाखाएं पैरेलल कनेक्शन में कहलाते हैं। किस में कहलाते हैं? पैरेलल कनेक्शन में कहलाते हैं, समांतर संयोजन में कहलाते हैं। अब देखिए ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। फिर ये क्या हो गया, ये इनके साथ, अब ये समांतर हो गए तो क्या हो गया, ये दोनों सॉल्व हो गए या सिंप्लीफाई होके एक परिपथ में होंगे। तो ये इसके साथ क्या होगा, सीरीज में। अब ये चारों क्या हो जाएंगे, एक साथ सीरीज में हो जाएंगे, अगर पैरेलल को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे तो इसी बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। कुछ 8-10 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे। इसमें वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है पूछ रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across टर्मिनल AB। टर्मिनल AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त कीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त कीजिए टर्मिनल AB के। सारे क्वेश्चन में यही प्रश्न होगा, सवाल अलग अलग होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल है पहला। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखिए, सिंपल सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, परिपथ A है और ये पॉइंट B है। इसी के थ्रू कह रहा है कि R इक्विवेलेंट आप फाइंड आउट करिए। R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करिए। R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका मान देखिए कितना दिया है। इसका मान दिया है 50 ओम, इसका 75 ओम, इसका दिया है 25 ओम और अगेन इसका दिया है 50 ओम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जहाँ से स्टार्ट कहाँ से करना है। तो यहाँ से हमें पूछ रहा है, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस हमें पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे अंत से शुरुआत करते हैं। अंत से रिजॉल्व करते 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 सामने हमें क्या मिलता है, सिर्फ 2 टर्मिनल मिल जाते हैं और उनके बीच एक
एक रेजिस्टेंस मिल जाता है जिसको आसानी से हम लोग उसका मान बता देते हैं, इक्विवेलेंट मान बता देते हैं। तो हमेशा कहाँ से शुरुआत करते हैं? अंत से शुरुआत करते हैं। अंत से उसको सिंप्लीफाई करते 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 हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसमें देखेंगे, अंत में देखेंगे, तो अंत में ये दोनों क्या हैं देखिए, इसमें से एक ही धारा प्रवाहित होगी, एक धारा प्रवाहित होगी, यानी ये दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है? R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 75, 25 प्लस 50 बराबर 75 ओम, 75 ओम हो गया। अब ये जो परिपथ होगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, देखिए। ये 50 ओम, 75 ओम, ये भी 75 ओम। अब इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा देखिए इस पॉइंट पे आके बंट जा रही है। तो ये दोनों के दोनों किस में हुए? पैरेलल में हुए। दोनों किस में हुए? समांतर में हुए। तो दोनों को अगर समांतर में है तो दोनों को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। समांतर में क्या होता है? हम लोगों ने एक स्पेशल केस देखा था कि अगर समांतर में है तो क्या होता है? दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम। तो 75 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 75, दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम। और एक तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 75 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 75, और 75 कितना हो गया? 150 हो गया। 1 2 यानी 75/2 कितना हो गया? 72। इसको करेंगे 3 और ये 4, 34.5 हो गया। नहीं 34 नहीं, 8 कितना हो गया? 14, 15 हो गया, 7, 37.5 हो गया। 37.5 ओम आया। अब ये प्रतिरोध देखिए, अब ये जो है ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा? और आसान हो जाएगा। ए और बी टर्मिनल ए, ये हमें क्या दिया है? 50 ओम दिया है। ये हमारा कितना आया? 37.5 ओम आया। अब ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट सीरीज में। तो 50 प्लस 37.5 कितना हुआ? 87.5 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आंसर। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस रूप में हो जाएगा? ऐसे। अब देखिए हुआ क्या इसमें कि ये जो सर्किट है ये किस में कन्वर्ट हो गया? इस भाग में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसमें कितने थे? 1 2 3 4, टोटल 4 रेजिस्टेंस थे, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करते हुए क्या किया? एक रेजिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। एक रेजिस्टेंस के रूप में काफ़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर दिया। तो इसी रिडक्शन, ये क्या है? एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल है, आसान है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए देखते हैं कि देखिए इसमें क्या है कि 2 रेजिस्टेंस हैं जुड़े हैं, दोनों किस में है? पैरेलल में है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, तीनों किस में है? पैरेलल में है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो 2 रेजिस्टेंस हैं दोनों का मान क्या है? एक समान है। यहाँ पे जो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, समांतर में संयोजित हैं, इनका तीनों का मान कितना है? एक समान है। ये भी 15 ओम का है, ये भी 15 ओम का है, और ये भी 15 ओम का है। यहाँ ये दोनों 5-5 ओम का है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो पहले में क्या है? हमने देखा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हैं तो दोनों का सम, दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम, 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5 + 5 कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 2.5। अब ये जो 2.5 ओम आया है, देखिए ये 5 का सीधे आधे है, ठीक। अगर आपसे पूछता है, देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या बन सकता है, आप इसको लिखिएगा कि अगर दो रेजिस्टेंस समांतर में संयोजित हैं, यदि दो प्रतिरोध समांतर में संयोजित हैं और दोनों का मान एक समान है, दोनों का मान एक समान है, तो उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, किसी एक मान के आधा होगा। यानी कि जैसे ये R है तो R/2 होगा। R कितना है, 5/2। अगर सपोज यही 38 ओम का दिया है और ये भी 38 ओम का दिया है, तो आप आसानी से इसको, अगर ये कैलकुलेशन ना करना चाहें तो आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर दोनों मान सेम है तो किसी एक का डिवाइडेड बाई 2, 38/2 कितना हो जाएगा, 19 ओम आपका आंसर आ जाएगा। आप इससे भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि 19 ओम ही आएगा। तो इस तरीके से निष्कर्ष ये निकलेगा कि अगर दो रेजिस्टेंस जिनका मान एक समान है, समांतर में संयोजित हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी एक मान के आधा होगा। इसी तरह ये देखते हैं 3 ओम में 3 रेजिस्टेंसेस को अगर समांतर में संयोजित किया गया है तो इसका मान कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 यानी 1/15 प्लस 1/15 1/15। तीनों को आप एलसीएम लीजिए तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/15। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/3 यानी 5 ओम। तो देखिए यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, यहाँ से निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि 3 रेजिस्टेंस समांतर में संयोजित हैं जिनका प्रतिरोध एक समान है, जिनका प्रतिरोध क्या है, समान है, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध कितना होगा, किसी एक मान के R के 3 गुना कम होगा, डिवाइडेड बाई 3 होगा। यानी इसमें अगर किसी एक मान 15/3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 ओम हो गया। देखिए 5 ओम आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया। यही अगर कुछ और दिया रहे, सपोज अगर 27 ओम, ये 27 ओम, ये भी 27 ओम दिया है, तो क्या हो जाएगा, 27/3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। सिंपली आप इसको एक तथ्य की सहायता से जो आपको याद करना होगा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हम धीरे धीरे हाई करते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक थोड़ा सा इसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ज़्यादा हैं और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा लेवल के हिसाब से पिछले क्वेश्चन के आधार पे थोड़ा सा हाई है। तो देखिए इसमें टोटल देखा जाए तो 7 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हम लोग जब इसकी शुरुआत करेंगे तो देखेंगे, देखिए ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इनको पहले सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। तो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, 6 × 3 18, 6 × 3 = 18 और 6 और 3 9, कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, टोटल 2 ओम। तो इसको हम लोग देखिए दूसरे पेन से कर लेते हैं। ये एक सिंपल रेजिस्टेंस में ऐसे 2 ओम के कनेक्ट हो जाएगा।
ये दोनों देखिए किस में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो ये 2 + 6 बराबर 8 ओम हो जाएगा, होगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, देखिए एक इसको यहाँ से हम लोग सिंपल सा एक ऐसे रेजिस्टेंस जोड़ देंगे ऐसे, जिसका मान कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। देखिए धारा यहाँ से हो रही है, आ रही है, वो धारा दो भाग में प्रवाहित हो जा रही है, दो भाग में विभाजित हो रही है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ये 8 ओम है, ये 8 ओम है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर दो रेजिस्टेंस जिनका मान एक समान है, समांतर में संयोजित हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके किसी एक मान के आधा होगा। तो यहाँ से एक इक्विवेलेंट मान ऐसे आएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 ओम। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा परिपथ किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए एक रेजिस्टेंस ये कितने का, 2 ओम का, यहाँ से चलते हैं, फिर ये नीचे आ रहे हैं 4 ओम का, ये दूसरा फिर कितना आया, 4 ओम आया। अब इधर देखते हैं, इधर क्या है, एक रेजिस्टेंस आया है 8 ओम का। ये दोनों किस में है, देखिए ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में होने से मतलब क्या हुआ, सीरीज में होने का मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, ऐसे जुड़ेगा कितने से, 8 ओम से। तब ये परिपथ किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2, ये 8 ओम, ये भी 8 ओम है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या है, दोनों का मान एक बराबर है। तो एक बराबर होने का मतलब क्या हुआ, ये एक प्रतिरोध यहाँ से आएगा कितने का, 4 ओम का। यानी कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो किस रूप में विभाजित हो जाएगा, ऐसे ए बी। ये कितना आया, 4 ओम आया, ये 2 ओम दे रखा है। अब ये दोनों देखिए किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में होने की वजह से क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 + 4 यानी कि 6 ओम। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इससे थोड़ा सा और लेवल को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें ये दो रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं, ए और बी के सापेक्ष हमें टोटल इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये चारों प्रतिरोध किस में है, देखिए ये चारों प्रतिरोध समांतर में दिए हुए हैं। तो इन चारों को पहले रिजॉल्व करेंगे, फिर ये दोनों किस में हैं, ये दोनों भी समांतर में दिए हैं, तो इनको भी रिजॉल्व करेंगे। तो जब इनको रिजॉल्व करेंगे तो एक परिपथ के रूप में आएगा, एक रेजिस्टेंस के रूप में आएगा। इनको रिजॉल्व करेंगे तो भी क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, 1/r मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं r। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, देखिए 1/2 + 1/4 + 1/6 + 8। इस तरीके से हो गया। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं इसका एलसीएम 24 हमने लिया। एलसीएम इसका कितना हो गया, 24। देखिए एलसीएम लेना आपको थोड़ा सा बता देते हैं, एलसीएम कैसे लिया जाता है। आप ऐसे कर दीजिए 2, 4, 6, 8। सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करिए, 2 से 1, 2, 3 और ये कितना हो जाएगा 4। फिर 2 से करिए, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4। फिर क्या होगा, फिर 2 से कटाइए,
1 3 1 हो गया। फिर कितना, 3 से कटाइए, 1 1 1 1, कितना आ गया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 से इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इस तरीके से एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये वर्चुअल क्लास है जो मैं लिख के मिटा दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक के या पॉज करके या वीडियो को पीछे जाके आप इसको देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 एकम 12, यानी ये हो गया 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 8 3 के 24, 3 हो जाएगा। तो आप जोड़िए 1/r इक्वल टू कितना हो गया, 12 6 18, 18 4 22 और 22 3 25, 25/24। तो इसको यहाँ से r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/25, यानी 0.1 से भी 1 से छोटा। अब ये 1 से छोटा हो गया, तो 24/25 ओम इसको ऐसे लिखेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। अब ये 5 ओम है। तो आइए इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये एक रेजिस्टेंस जो हुआ था वो कुछ इस प्रकार का था, ऐसे कितना आ रहा था, 24/25, और इसी में दूसरा रेजिस्टेंस इसके सीरीज में था, ये 5 ओम है और ये 2 ओम आया। देखिए 24/25 और गुणे 2, ये 2 ओम हो गया, ए और बी हो गया। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इनको क्या किया जाएगा, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐसे हो जाएगा। अब यानी कि ये हो जाएगा इस प्रकार का कुछ, तो ऊपर वाला इसको ऐसे। अब ये कितना हो गया, 2 प्लस 24/25 ओम हो गया। ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी, कुछ इस प्रकार के आगे। अब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में होंगे तो क्या करेंगे, इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हो गया, अब आर इक्विवेलेंट टोटल निकल के आएगा, कितना आएगा, देखिए दोनों का मल्टीपल अपन, 2 रेजिस्टेंस से पैरेलल में है तो दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम, दोनों का मल्टीपल देखिए 2 इंटू 24/25 2 प्लस 24/25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 24/25 प्लस 5, ये है। तो देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 पचे 10 प्लस 24/25 गुणे 5, 1 25, तो 24/25 कितना हो जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 24/25, 24/5 कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौके 20, 5 बट्ठे 40 और 10 में जोड़ेंगे तो 10 प्लस 4.8 ओम हो गया। अब नीचे वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 और प्लस 2 7 और 24 में करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.9 मान लेते हैं तो कितना आ गया, 5 2 7 7.9। अब देखिए कितना आ गया, 14 10 और प्लस 4.8 कितना हो गया, 14.8 डिवाइडेड बाई 7.9। ठीक है, इतना ही तो आ रहा है ना, ये 5 आ रहा है, 5 चौके 20, ठीक है इतना आ रहा है। ये समथिंग कुछ 1.89 के समथिंग वो इसका आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है,
सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर की सहायता से आप कैलकुलेट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन आप इसको कर लीजिए, इतना ही आंसर आएगा, इसके ही अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिए। देखेंगे नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हैं। अभी कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में हमने इसको सीखा था, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट बेसिस पे हैं। तो आइए इनको सॉल्व करने से पहले जान लेते हैं कुछ चीज़ें। किसी भी परिपथ में शॉर्ट सर्किट को किस तरीके से दर्शाया जाता है। देखिए, शॉर्ट सर्किट को, अगर ये परिपथ ऐसे कंटिन्यू है, ऐसे कंटिन्यू परिपथ है, तो इस परिपथ में शॉर्ट सर्किट को ऐसे दर्शाया जाता है। इधर दो टर्मिनल्स और टर्मिनल्स को ऐसे शॉर्ट कर दिया जाता है, ऐसे थोड़ा सा डार्क। तो यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, थोड़ा सा इसको डार्क करके इसमें हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है, शॉर्टेड है। ये क्या है, शॉर्टेड बंद परिपथ है। अब किसी भी परिपथ में ओपन सर्किट क्या होता है, यहाँ पे हम बता रहे हैं। देखिए, ओपन सर्किट क्या होता है। ओपन सर्किट का मतलब ये एक परिपथ है, कंटिन्यूअस परिपथ है, तो ओपन सर्किट का मतलब क्या होगा, इसके दो टर्मिनल्स को क्या कर देगा, ओपन कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे ओपन कर दिया गया है, लिखा चूँकि नहीं रहता है पेपर में या क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि ये ओपन सर्किट, लिखा नहीं रहेगा। आपको समझना होगा कि आपको ये परिपथ को देख के समझना होगा कि ओपन सर्किट यहाँ पे है, तो ये ओपन है। आइए अब इसके सॉल्यूशन की बात करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा था कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, जहाँ से सर्किट शॉर्ट होगी, करंट हमेशा क्या होगी, वहीं से प्रवाहित होगी। करंट कहाँ से प्रवाहित होगी, इसी शॉर्ट सर्किट के थ्रू करंट प्रवाहित होगी। यानी कि आई का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहाँ पे इस कंडीशन में हमने आई का मान इनफाइनाइट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि और भी परिपथ लगे हुए हैं, परिपथ में और भी एलिमेंट लगे हुए हैं। तो आई का मान हमने क्या किया, मैक्सिमम किया, और आर का मान यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 0। तो जब आर का मान 0 है तो सारा करंट, यहाँ से जो करंट आएगा, देखिए ये जो करंट आएगा वो इधर से ना जाके क्या करेगा, इधर से जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए दो रास्ते हैं, यहाँ से किसी व्यक्ति को जाने के दो रास्ते हैं, ठीक है। अब दो रास्ते चलते हुए उसको आगे फिर एक ही रास्ते पे मिलना है, तो वो जानता है कि इस रास्ते में ढेर सारे हर्डल्स हैं। हर्डल्स का मतलब परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, और ये जो रास्ता है इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। तो वो किस रास्ते से जाना चाहेगा, जाहिर सी बात है वो इस रास्ते से जाना चाहेगा, ठीक। अगर बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा भी क्या करती है, हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा के लिए लीस्ट रेजिस्टिव पाथ कौन सा है, ये है। तो विद्युत धारा किस पथ से प्रवाहित होगी, इस पथ से। इस पथ से क्या होगा, विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा। यानी इसको हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट निकालते समय, ये सर्किट का, इस प्रकार के सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट निकालते समय इस आर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्या होगा, इस आर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जब नहीं किया जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय उसके मान को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब ये सर्किट कुछ इस रूप में होगा, देखिए कुछ इस रूप में ये सर्किट हो जाएगा। ये कितना दिया है, 5 ओम, ये कितना दिया है, 7 ओम, ये 13 ओम, और ये 2 ओम, ठीक है। तो अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे कैसे। एक धारा इसमें प्रवाहित होगी, यही सेम धारा क्या होगी, पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी। तो ये ये पूरा सर्किट किस में है, सीरीज में हो गया, सीरीज सर्किट हो गया। तो सीरीज सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकालते समय क्या करते हैं,
सभी मानों को जोड़ देते हैं। तो 5 + 7 + 13 + 2 कितना हुआ, 7 × 5 = 12 और 12 × 2 = 14, 14 और 13 कितना हो गया, 27 ओम, 27 ओम इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस सर्किट पे आते हैं। देखिए बातें वही हैं, अगर ओपन है, हमारे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है, यहाँ से A से B जाने के 2 रास्ते हैं। सपोज ये दोनों रास्ते ऐसे हैं कि बीच में कोई नदी है और इस नदी के ऊपर पुल है। अब इस रास्ते पे थोड़ी सी कठिनाइयाँ हैं। सपोज पुल जो है वो थोड़ा सा, पुल का जो रोड है उसके ऊपर जो रोड बना है वो ऊबड़ खाबड़ है, यानी कि ख़राब रोड है, तो गाड़ी ले जाने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। लेकिन जब इस रास्ते से जाएंगे तो ये रास्ते पे क्या है, पुल बिल्कुल क्या है, टूटा हुआ है। इस रास्ते से आप जा ही नहीं सकते, तो जाने के लिए आपको कौन सा रास्ता होगा उचित, ये रास्ता होगा। इसी तरह सेम विद्युत धारा, जो परिपथ खुला होगा उसमें R का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे R का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और करंट क्या करती है, हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ को चूज करती है। तो यहाँ पे R का मान क्या है, इनफाइनाइट है, जबकि यहाँ का मान क्या है R का, 6 ओम है। तो ये किस पथ से प्रवाहित होगी, जाहिर सी बात है 6 ओम के पथ से प्रवाहित होगी। तो जब 6 ओम के पथ से ये करंट जब प्रवाहित होगी, ठीक है, तो इस प्रकार की सर्किट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए इस प्रकार के रेजिस्टेंस, इस प्रकार के परिपथ को हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। देखिए इस परिपथ में एक छोटी सी गलती हो गई, अभी इसको सुधारेंगे। आइए इसको देख, इसको पहले लिख लेते हैं, ये कुछ इस तरह से। देखिए इस परिपथ में ये 7 ओम के थ्रू नहीं बहेगा, शॉर्ट सर्किट के थ्रू बहेगा ना, तो इस परिपथ में ऐसे नहीं होगा, ये क्या होगा, ये ऐसे होगा, ये परिपथ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 ओम को नहीं लेंगे, देखिए 7 ओम को नहीं लेंगे, 5 + 13 यानी 7 ओम नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, 20 ओम रहेगा। इसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी बताने में थोड़ा सा दिमाग हेर फेर हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसको आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, इस कॉन्सेप्ट में अब हमारे पास परिपथ कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये भी 6 ओम और ये 12 ओम दिया। अब ये परिपथ कैसा हो गया, एक सीरीज परिपथ हो गया। तो R इक्विवेलेंट हम इसमें आसानी से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 12 + 6 + 4 + 6, टोटल कितना, 12 × 6 = 18, 4 20 और 20 18 सॉरी 12 × 6 = 18, 18 18 4 22, 22 6 28, टोटल कितना हो जाएगा, 28 ओम आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे आज सॉल्व किए वो आपको समझ में आया होगा। फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उनको भी देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बाकी आप अपनी बुक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और अदर एग्ज़ाम्स में, अलग अलग एग्ज़ाम्स में किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं उनको भी सॉल्व कीजिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। इसका जैसा स्ट्रक्चर दिया है, डिज़ाइन बनाया है, क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। देखिए ए से बी के क्रॉस, सपोज हमने ए को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड को एक्सपेंड कर दिया, तो
क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस ए बी टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए इस पूरे बाउंड्री के क्रॉस बाउंड्री पे 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, और बिचले वाले भागों में मध्य भागों में 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। तो देखेंगे काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी इजीली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझ में भी आएगा। देखिए ये 3 ओम है और ये 3 ओम है, ये दोनों किस में हैं? देखिए बताइए ये दोनों किस में हैं? ये दोनों हैं सीरीज में। तो जब सीरीज में होंगे, ये दोनों के दोनों सीरीज में होंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएंगे। तो दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 3 = 6 ओम होगा। 3 + 3 = 6 ओम। अब ये जो सर्किट है, ये पूरा सर्किट कैसे बन जाएगा? देखिए ये रिमेनिंग पार्ट है और ये पार्ट क्या बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा। ये हमने देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमने 6 ओम निकाला और ये भी दिया है कितना? 6 ओम। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखिए 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो दोनों ये किस में होंगे? बताइए दोनों किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। दोनों किस में होंगे? पैरेलल में। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न ना हो, पूरा बना देते हैं। देखिए अब पहले इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 3 ओम दोनों सीरीज में थे, 6 ओम हुआ। अब ये जो 6 ओम है इस वाली ब्रांच के साथ क्या होगा? पैरेलल कनेक्शन में आ जाएगा। देखिए पैरेलल कनेक्शन में आ गया तो 6 ओम और 6 ओम कितना हो गया? दोनों पैरेलल में है तो हम दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम। या पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर 2 रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और दोनों का मान एक समान है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? किसी एक रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। तो 6/2 = 3 ओम हो जाएगा। यानी कि ये अब इसको अब हम क्या कर सकते हैं? इसको पूरा एक ब्रांच मान के इसको पूरा एक ब्रांच हम मान के क्या कर सकते हैं? 3 ओम का कर सकते हैं। ऐसे देखिए 3 ओम का कर सकते हैं। ये भी 3 ओम का है और ये 6 ओम 3 और ये भी 3 ओम का है। ऐसे क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये सेम वही कंडीशन, जैसे अब यहाँ पे हमने क्या किया? एक पूरे एक सेगमेंट को रिड्यूस कर दिया, उसी तरह ये भी सेगमेंट रिड्यूस हो जाएगा, ये भी सेगमेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, सेम सीरीज में आएंगे तो सीरीज में इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 ओम। अब 6 ओम के साथ मान लीजिए ये एक 6 ओम आया, ऐसे 6 ओम, तो इस 6 ओम के साथ ये फिर 6 ओम पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। तो हमने क्या किया? एक साइड को और एक सेगमेंट को और रिड्यूस कर दिया। 3 3 6 और यहाँ से ये क्या है? ये भी 6 ओम है। ये एक सेगमेंट को हमने रिड्यूस कर दिया। अब बाकी ये जो 6 और 6 हैं ये भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल कनेक्शन में हो जाएंगे। तो पैरेलल कनेक्शन में होने से क्या हो जाएगा? दोनों का फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6/2 = 3 ओम। यानी कि ये क्या हो जाएगा? फिर 3 ओम हो जाएगा। तो देखिए ये कैसे रिड्यूस हुआ? 3 ओम्स है। ये कितना है? ये हमारे पास हमने रिड्यूस किया 3 ओम्स, ये भी रिड्यूस, ये तो दिया है क्वेश्चन में 3 ओम्स। तो कुछ इस प्रकार का बन गया। हमें पूछ रहा है क्वेश्चन क्या? ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा? तो
तो देखिए ये 3 ओम और ये 3 ओम किस में है, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में होने से मतलब क्या हुआ, सीरीज में होने का मतलब क्या हुआ, 3 + 3 = 6 ओम। अब ये जो 6 ओम है इसको यहाँ देखते हैं, 6 ओम है, देखिए ऐसे हो सकता है, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम। देखिए सर्किट, ये पूरा सर्किट रिड्यूस होकर क्या हुआ, इस फॉर्म में हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, चूंकि दोनों का मान सेम नहीं है तो हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट = कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल 6 × 3 डिवाइडेड बाई दोनों का सम 6 + 3 यानी 18/9। आंसर कितना आ गया, 2 ओम आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, एक बार खुद से लगाने का, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, आपको पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आइए एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे एक नया क्वेश्चन नया कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसा हमने लिख रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज या इसको बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, व्हीटस्टोन चूँकि एक नाम है और ब्रिज का मतलब होता है सेतु बंध, तो व्हीटस्टोन सेतु। अब व्हीटस्टोन सेतु एक पूरा कॉम्बिनेशन है, डिवाइस है, ये मीडियम रेजिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए। रेजिस्टेंसेस मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। लो रेजिस्टेंस हमने कलर कोडिंग में सीखा था उसको कि कितने प्रकार के होते हैं, लो रेजिस्टेंसेस, मीडियम रेजिस्टेंसेस और हाई रेजिस्टेंसेस। तो लो रेजिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए कुछ 3-4 प्रकार के अरेंजमेंट्स हैं। इसी तरह मीडियम रेजिस्टेंसेस को भी मेज़र करने के लिए 3-4 प्रकार के अरेंजमेंट्स हैं। तो उन्हीं में से एक अरेंजमेंट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक कॉन्सेप्ट है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो मीडियम रेजिस्टेंसेस को मापता है। इसमें देखिए मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग मेज़रमेंट में अच्छे से सीखेंगे। यहाँ सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, चूँकि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा महत्व दे रहे हैं कि इसको आप थोड़ा बहुत समझ जाएं। पूरी तरीके से ना समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेज़रमेंट में हमेशा ही एक टॉपिक रहेगा और आपको अच्छे से इसको सीखना है। तो अगर आप यहाँ सीखेंगे तो फिर मेज़रमेंट वाला टॉपिक आपको लगेगा कि आप सीख चुके हैं, तो आप उसको स्किप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को वहाँ सीखना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर। तो देखिए इसमें PQRS टोटल 4 रेजिस्टेंस हैं और इसके पॉइंट्स हैं A, B, C, D, 4 पॉइंट्स हैं। इस तरीके से एक अरेंजमेंट किया गया है कि ये एक ब्रिज की तरह दिख रहा है ये एक ब्रिज की तरह दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस ब्रिज को दो पॉइंट्स को एक गैल्वेनोमीटर से, डी आर्सोनेल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है। डी आर्सोनेल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपयंत्र है, उपयंत्र मैं बोल रहा हूँ, उपयंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस सर्किट में किसी भी प्रकार का अगर बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं या सेंसिटिविटी हो रही है तो उसको डिफ्लेक्ट करेगा। सेंसिटिविटी किस रूप में होगी, इसमें करंट के फ्लो होने के रूप में। तो इस करंट के फ्लो होने के रूप को क्या करेगा, ये डिफ्लेक्शन के फॉर्म में दिखाएगा। तो देखिए अब इसमें होता क्या है कि बैलेंस कंडीशन में बैलेंस कंडीशंस में क्या होता है, P/Q = R/S होता है। इन दोनों का रेशियो अगर इन दोनों रेजिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होता है तो कहा जाता है कि ब्रिज क्या है, बैलेंस है। ब्रिज क्या है, बैलेंस है।
अगर ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या होता है, अगर ब्रिज बैलेंस होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। यानी देखिए अपोजिट फेसेस का मल्टीप्लाई, अगर अपोजिट फेसेस का मल्टीप्लाई करने पे इनका मानों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अगर ये एक बराबर आते हैं, दोनों एक बराबर आते हैं, तभी भी क्या बोला जाता है कि ब्रिज बैलेंस है। अब ब्रिज बैलेंस के केस में क्या होता है, जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल एक समान हो जाता है। तो जब एक समान हो जाता है तो हम सीख चुके हैं कि अगर किसी पॉइंट पे सपोज ये V1 है, ये V2 है, तो तीन तरीके से करंट फ्लो हो सकते हैं। या तो V1 इज ग्रेटर देन V2 हो तब करंट फ्लो होगी, आइदर और V2 इज लेस देन V1 हो, V2 इज ग्रेटर देन V1 हो तब करंट फ्लो होगी। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि V1 इज इक्वल टू अगर V2 हो जाए तो क्या होगा, नो करंट विल फ्लो, कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये कंडीशन कैसा है, दोनों पोटेंशियल क्या हो जाता है, इस दोनों बिंदुओं पे पोटेंशियल समान हो जाता है, और समान होने की वजह से क्या होता है, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी इस ब्रांच में जिसमें डी आर्सेनिक गैल्वेनोमीटर लगा है, इसमें आई का मान, या यूँ कहें कि IG का मान, IG मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। अब हमने ओपन सर्किट के केस में सीखा था कि अगर किसी दो बिंदुओं के बीच I का मान 0 हो जाता है तो इस प्रकार के सर्किट को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। यानी इस वाले पार्ट का क्या होगा, कोई महत्व नहीं होगा। तो कोई महत्व नहीं होगा तो ये सर्किट फर्दर किस रूप में सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये सर्किट फर्दर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फर्दर इस रूप में सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये इस रूप में हो जाएगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B। अब देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गए, सीरीज में होंगे। ये दोनों रेजिस्टेंस भी किस में हो गए, सीरीज में होंगे। अब जब सीरीज में हो गए तो क्या होगा, देखिए ये कुछ ऐसे बनेंगे, हम ऐसे बना देते हैं इस तरीके से A और B। अब यहाँ पे देखिए ये P है और ये R है, Q है, S है, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, जब दोनों जुड़ेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे तो फिर ये सर्किट फर्दर कैसे रिड्यूस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। अब ये फिर सर्किट एक सिंगल रेजिस्टेंस के रूप में आ जाएगा। अगर बात की जाए रेजिस्टेंस, तो अगर हमें इस प्रकार की कोई आकृति मिलती है जो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगर आपसे पूछा जाता है उसमें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इस प्रकार के सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस सर्किट को और थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में किस रूप में दे सकता है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद वहाँ देखते हैं।
देखिए अब इस सर्किट को इस प्रकार से अगर मान लीजिए आपको सर्किट दिया हुआ है, कोई रेजिस्टेंसेस का कनेक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप ऑफ सर्किट है। कैसे? अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए तो क्या होगा, देखिए हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये R1 है, ये R2, R3, R4 और R5, ठीक है, इस प्रकार का सर्किट दिया हुआ है। अब इसको हम लोग 4 रूपों में कर लेते हैं। देखिए 4 रूपों में कर लेते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, ठीक है। अब A का मतलब देखिए, A का मतलब ये हो गया A, B, C और D। ये B मत लिखिए, ये A मत लिखिए, एक्स वाई यहाँ पे लिख दीजिए, एक्स वाई के टर्म में, ये एक्स वाई हो गया। तो देखिए A और B के बीच में, A और B के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? R2 है। देखिए A और B के बीच में R2 है। B और D के बीच में, B और D के बीच में, देखिए B और D के बीच में क्या है? R4 है। R4 हुआ B और D के बीच में। अब देखेंगे D और C के बीच में, D और C के बीच में क्या है? देखिए R5 है। R5 किसके बीच में? D और C के बीच में। अब C और A के बीच में, C और A के बीच में देखिए ये है R1, R1 है। अब देखेंगे B और C के बीच में, देखिए B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कौन सा? R3। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन बन जाता है। देखिए अब इसमें हमें कंडीशन क्या दे रखा होगा, किस तरीके से कहेंगे, ये तो हमने R1, R2, R3, R4 और R5 मान के एक सिंपल सा डायग्राम बना लिया। लेकिन जब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, इन रजिस्टेंसेस का न्यूमेरिकल वैल्यू जब दिया रहेगा, तो कैसे हम पता करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो ब्रिज का क्वेश्चन है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो देखिए अगर R2 का मान और R5 का मान दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 इंटू R5, अगर इक्वल टू हो जाएगा किसके? R1 और R4 के, R1 इंटू R4 के, तो क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि ये जो ब्रिज है, सेतु है, वो क्या है? बैलेंस है। जो ब्रिज है वो क्या है? बैलेंस है। तो जब ब्रिज बैलेंस होगा तो इस R3 में जो करंट का मान है I इंटू IR3, करंट इन R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि हमें इस रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? एज ए ओपन सर्किट मान लेंगे। अब सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे। फिर ये जब ब्रिज पुराने ब्रिज की तरह बन गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस का निकाल लेंगे, राइट। आइए अब इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। इस पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये एक ब्रिज दे रखा है और पूछ रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई। पूछ रहा है कि एक्स और वाई के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने ब्रिज के कॉन्सेप्ट में देखा कि अगर इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर हो जाए, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर हो जाए, तो इसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो देखिए क्या इसका मल्टीपल बराबर है? तो 4 गुणे 6 बराबर 8 गुणे 3। 4 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 चौके 24, 8 3 जा 24। दोनों क्या है? बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो इस वाले रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। यानी 50 ओम से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसको क्या कर सकते हैं? हम एज ए ओपन सर्किट मान सकते हैं और इसको रिमूव कर देंगे। तो ये जो सर्किट है
वो फर्दर किस रूप में सिंप्लीफाई होगा। देखिए ये तो कंडीशन था पता करने के लिए कि ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए कैसे। अब ये क्वेश्चन किस रूप में व्यवस्थित होगा बताइए। कुछ इस रूप में व्यवस्थित हो जाएगा। एक्स और वाई ये कितना दिया है, अगर इसके टर्मिनल्स आप मान लें तो ये ए टर्मिनल था, बी था, सी था और ये डी था। ये कितना है 4 ओम है, ये कितना है 3 ओम है, ये कितना है 8 ओम और ये 6 ओम है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये दोनों किस में है, सीरीज़ में है, ये भी दोनों किस में है, सीरीज़ में है। तो फर्दर इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज़ में है तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं इसको, और भी सिंपल कर सकते हैं इस सर्किट को। तो और ज़्यादा सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। x और y के बीच में 4 और 3 दोनों सीरीज में है तो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। 4 3 7 और 8 6 14। तो ये 14 ओम हो गया और ये 7 ओम हो गए, राइट। अब दोनों का हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दोनों का मल्टीपल 17 गुणे 14 बटा में दोनों का सम। कितना हो जाएगा 7 गुणे 14 और 7 और 14 कितना हो जाएगा 21, 1 3, 7 एकम 7 और 7 3 जा 21। तो कितना आंसर हो जाएगा 14 बटा 3। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 14 बटा 3। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना हो जाएगा 3.67 इसका आंसर आएगा, किसमें, ओम्स में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं अगर कहीं इसमें कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।